We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमारे पास हर हथियार जो है उनसे ज्यादा है, उनका नुकसान ही नुकसान है इसमें। तो इसलिए मैंने कहा उनको अकल से काम लेना चाहिए। वो अपने बंदूकें शांत करे, यहां से बंदूक खुद ब खुद शांत हो जाएगा। पहलगाम में हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की कत्ल की गई, उसका हमें जवाब देना पड़ा। एक तरफ जहां पाकिस्तान को भारतीय सेना सीधा सबक सिखा रही है, तो दूसरी तरफ भारत में उमर अब्दुल्ला और असदुद्दीन ओवैसी ऐसे नेता जो लगातार पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला रहे हैं। जी हां, ऐसा ही कुछ आज हुआ जब उमर अब्दुल्ला सुबह होते ही जम्मू कश्मीर के बिल्कुल उन इलाकों में पहुंच गए जहां पर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों से नुकसान पहुंचाया था। यहां पहुंचते ही उमर अब्दुल्ला ने साफ कह दिया कि अब पाकिस्तान को अकल से काम ले लेना चाहिए। दरअसल उमर अब्दुल्ला बीती रात हुई लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग और बमबाजी के बाद क्षतिग्रस्त और नुकसान हुए इलाकों का दौरा करने निकले। इसके बाद वे उन तमाम अस्पतालों में गए जहां पर घायल लोगों को भर्ती कराया गया था और इसके साथ ही उन लोगों से मिले जिन्हें बॉर्डर एरिया से राहत कैंप शिविर में शिफ्ट किया गया था। दरअसल सांबा के बॉर्डर विलेज कैंप पहुंचे उमर अब्दुल्ला यहां पर जहां स्थानीय लोगों का हालचाल जाना, तो वहीं बच्चों के साथ उनसे पूछा कि आखिर आपको क्या चाहिए। जहां कैंप में पहुंचकर उमर अब्दुल्ला ने लोगों का हाल जाना, तो वहीं बच्चों के साथ कुछ पल बिताए और क्रिकेट खेला। लेकिन बड़ी बात यह थी कि उमर अब्दुल्ला ने यहां पर सीधे तौर पर कई अहम बातें कही। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू शहर को 1971 के बाद पहली बार निशाना बनाया गया और दूसरी अहम बात यह थी कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन तमाम निशानों में कहीं भी सफलता पाकिस्तान को नहीं लगी। भारतीय सेना ने सबका मुंहतोड़ जवाब दिया है। सबसे बड़ी बात तो यही कि उनके तरफ से जो सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह जम्मू शहर पे उन्होंने ड्रोन का हमला किया, मुझे नहीं लगता है कि 71 वॉर के बाद कभी इस तरह जम्मू शहर को निशाना बनाया गया हो। लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारे ड्रोन जो हैं उनको नाकामयाब किए और उनमें से एक भी ड्रोन जो है निशाने पर नहीं पहुंच पाई। हालांकि उन्होंने जम्मू में कई सारे इलाके, यहाँ तक कि खबर ये आई है कि कश्मीर में भी अनंतनाग में जो एम्यूनिशन डिपो है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। मैंने पहले दिन बात करते हुए ये कहा था कि लेकिन अब ये हालात हमने नहीं बनाए। पहलगाम में हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की कत्ल की गई, उसका हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें और यहाँ पे हालात जो हैं वो दोबारा साजगार हों। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान एस्केलेशन करना चाहता है क्योंकि कल रात को जो हुआ, पहले 9 बजे के आसपास, उसके बाद 4:30 बजे, जाहिर सी बात है कि वो अपने तरफ से तो एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। अब एस्केलेशन में सबसे ज्यादा नुकसान उनको होगा। उनको थोड़ी सी अब अपने अकल से काम लेनी चाहिए और ये एस्केलेशन के बजाय उनको डी एस्केलेशन की तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए। सर, पुंछ में काफी लोग वहीं उमर अब्दुल्ला से जब पूछा गया कि आखिर सबसे ज्यादा नुकसान कहां पर हुआ, तो पुंछ का नाम लेते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सबसे ज्यादा कैजुअलिटी, सबसे ज्यादा इंजरी पुंछ में हुई है। पुंछ में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि लगातार लोगों तक राहत पहुंचाई जाए और किसी भी तरीके का नुकसान कम से कम किया जाए। और बड़ी बात कि पाकिस्तान को साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान का ना इस युद्ध में फायदा है ना नुकसान। अगर वो अकल से काम लेता है, हमने उकसावे की कार्रवाई नहीं की। अगर पाकिस्तान अपनी बंदूकें शांत करता है तो यहां से भी बंदूकें शांत हो जाएंगी। सुनिए क्या कुछ उमर अब्दुल्ला ने कहा। बहुत नुकसान हुआ है पुंछ में, पुंछ शहर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और वहाँ कैजुअलिटीज भी सबसे ज्यादा पुंछ से हुई हैं, इंजरीज भी सबसे ज्यादा पुंछ से हुई हैं।
अभी जहाँ मैं जम्मू अस्पताल में था तो सारे जो जख्मी वहाँ अस्पताल में हैं वो सारे पुंछ से हैं। एक जो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड थे उनको पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट करके आज सुबह उनकी वहाँ सर्जरी हुई। पुंछ में तो हालात बहुत ही खराब है। मेरे डिप्टी सीएम कोशिश कर रहे हैं पुंछ पहुंचने की, अगर वो पहुंच पाए तो वहां लोगों से मुलाकात करेंगे। सर आपने आज दौरा भी किया, सब जो कैंप्स है, तो किस तरह की फैसिलिटीज अभी प्रोवाइड? अब जितना हम कर सकते हैं कर रहे हैं। दिन में 3 बार खाना, 2 बार चाय, बाकी सैनिटेशन की फैसिलिटीज, हर कैंप में मेडिकल का कैंप लगा हुआ है, डॉक्टर तैनात हैं, दवाइयां हैं, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट रखा हुआ है, एम्बुलेंस रखी गई है। तो हमारे तरफ से मैं जानता हूं ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये लोग तो चाहेंगे अपने घर में रहें, लेकिन फिलहाल ये हमारी मजबूरी है कि हमें उन्हें यहां लाना पड़ा। लेकिन कोशिश की जा रही है कि यहां रह के उनको कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े। कुछ बच्चों ने आज यहां खेलकूद का सामान मांगा। मैं अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूं कि गाड़ी में उन्होंने सामान रखा हुआ था, तो कम से कम और कुछ नहीं तो इन बच्चों के चेहरे पे इन मुश्किल हालात में अगर हम थोड़ी सी मुस्कुराहट ला सके तो ये बड़ी बात है। सर अभी क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि हर कोई ये इसमें है कि क्या होगा, अब आगे क्या होगा? इस सवाल का जवाब मेरे पास है नहीं। इस सवाल का जवाब शायद ही हमारे मुल्क में किसी के पास है। पहले तो पाकिस्तान को तय करना होगा कि वो किस तरह के हालात चाहती है। अगर वो चाहती हैं कि उनके ड्रोन का मुकाबला हमारे ड्रोन करें, फिर तो हमारे ड्रोन उनसे कई गुना ज्यादा हैं। हमारे पास हर हथियार जो है उनसे ज्यादा है। उनका नुकसान ही नुकसान है इसमें। तो इसलिए मैंने कहा उनको अकल से काम लेना चाहिए। वो अपने बंदूकें शांत करे, यहां से बंदूक खुद ब खुद शांत हो जाएगा। ठीक। तो फिलहाल लगातार उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान पर फायर नजर आ रहे हैं, तो वहीं मुस्तैदी के साथ लोगों से मिल रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत कब तक जारी रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।